संवाद श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने मेट्रो रेल के बारे में सुना, मोनो रेल के बारे में सुना, लेकिन आज ही रैपिड रेल की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से मेरठ के बीच में हाई स्पीड रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के तहत साहिबाबाद से लेकर के दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर के एक सेगमेंट की शुरुआत आज हो गई है और प्रधानमंत्री ने उसे हरी झंडी दिखाया है। आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि रैपिड रेल, मेट्रो रेल और मोनो रेल में मुख्यतः क्या फर्क है। सभी लोग जानते हैं दिल्ली की मेट्रो दुनिया की चर्चित मेट्रो में आती है और मुंबई की मोनो रेल की भी चर्चा जानते हैं पूरी दुनिया में होती है। और अब जब दिल्ली से मेरठ के बीच में रैपिड रेल की शुरुआत हुई है तो यह भी कम चर्चा का विषय नहीं है। यद्यपि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की सरकार के द्वारा शहरों के आधारभूत ढांचे को बदलने के लिए बड़े लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत की 32% से अधिक आबादी शहरों में रहने लगी है और शहर अनियंत्रित रूप से बसे हुए हैं। इसलिए सब जगह सड़क के माध्यम से यातायात को सुलभ बनाना आसान नहीं होता और ना ही रेल की पटरियों को बिछाना। तो ऐसे में कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट टू ऑल किया जा सकता है। और भारत की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़ी योजना पर काम कर रही है। 2026 तक सब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लेकर चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। पीएम गति शक्ति योजना से आप परिचित होंगे, उसी प्रकार से पीएम गति शक्ति के अंदर ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी आप देख सकते हैं। दिल्ली से 4 प्रकार के प्रोजेक्ट रैपिड रेल को लेकर के, हाई स्पीड रैपिड रेल को लेकर के शुरू किए गए हैं, जिसमें दिल्ली से मेरठ के बीच में, दिल्ली से पानीपत के बीच में, दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में और दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक। ये चारों प्रोजेक्ट 2026 तक माना जा रहा है कि सब पूरे हो जाएंगे और एक बड़ी क्रांति दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में परिवहन के क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगी। तो आखिर रैपिड रेल होती क्या है और मेट्रो और इसमें क्या फर्क है, साथ में मोनो रेल। तो सबसे पहले मैं मोनो रेल पर थोड़ा 1 मिनट चर्चा करना चाहता हूं। मोनो रेल, जैसा कि नाम है मोनो माने एक पटरी पर चलने वाली रेल, अर्थात ऐसी रेल जिसके लिए 2 पटरी की जरूरत नहीं होती। सामान्यतः रेल के लिए 2 पटरी की जरूरत होती है, लेकिन मोनो रेल में एक ही पटरी पर ट्रेन चल जाती है। लेकिन इसमें समस्या होती है कि मोनो रेल जिस पटरी से जाती है उसी पटरी पर वापस लौट करके आती है। मतलब जिस ट्रेन से आप जाते हैं ना, उसी ट्रेन से वापस भी आ पाएंगे। और अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मोनो रेल का विकल्प लिया जाता है, जहां बसावट बहुत अधिक है, सघन है, जहां 2 पटरी बनाना संभव नहीं, उतना एरिया नहीं है, जहां एक पिलर खड़ा करके ऊपर एक ही पटरी बना करके चला दिया जाए, तो मोनो रेल। इसीलिए मुंबई जैसा जो बसावट का क्षेत्र है, बनारस का जो बसावट का अत्यधिक घना क्षेत्र है, पटना का जानते हैं जो ये अत्यधिक सघन क्षेत्र है, या ऐसे तमाम अनेक क्षेत्रों में, भोपाल के भी कुछ क्षेत्र में, इवन इंदौर में भी कुछ एरिया में जानते हैं इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में मोनो रेल सामान्यतः अधिक बसावट वाले क्षेत्रों में, जहां जगह कम होती है, वहां पर चलाई जाती है और एक ही पटरी होती है। कोच भी इसमें कम होते, 4 कोच से ज्यादा नहीं रहते और 1 घंटे में मैक्सिमम 10,000 यात्रियों को ही जो है ट्रांसपोर्ट करवा सकती है। और इसकी स्पीड भी जानते हैं 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक मुख्य रूप से होती है। लेकिन ऑटो, टैक्सी, फटफटिया, इन सब की तुलना में जानते हैं इसको एक बेहतर विकल्प आप मानेंगे। मेट्रो रेल को एक बड़ी क्रांति माना गया, शहरों में परिवहन की क्रांति कहा गया। और ई श्रीधरन को आप जानते हैं, जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है, केरल के महान वैज्ञानिक इंजीनियर, उन्हें शहरी परिवहन क्रांति का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। उन्होंने शहरों को मेट्रो से जोड़ दिया और मेट्रो ने एक बड़ी क्रांति को संभव बनाया। सबसे बड़ी बात, मेट्रो की स्पीड ज्यादा होती, 80 से 100 किलोमीटर। दिल्ली में तो कई रूट पर 120 किलोमीटर, ये जो आप देख रहे होंगे नई दिल्ली से एयरपोर्ट वाला जो मेट्रो है, उसकी स्पीड ज्यादा है। लेकिन सामान्यतः 80 किलोमीटर की स्पीड, सोचिए शहर में 80 किलोमीटर,
कभी सोच भी सकते हैं शहर में इतना सघन आबादी होती है, शहर में 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर आप ट्रांसपोर्ट कर लें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मेट्रो ने इस चमत्कार को संभव बनाया। यद्यप भारत में 1984 में कोलकाता मेट्रो आ गई थी, लेकिन 2002 से दिल्ली मेट्रो, फिर 2013 से नम्मा मेट्रो बंगलुरु में, फिर मुंबई में मेट्रो, जयपुर में मेट्रो, ऐसे अनेक शहरों में मेट्रो को ला करके शहर के काया पलट को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। मेट्रो में 7-8 कोच तक होता है, मतलब जस्ट आप मोनो रेल का डबल कह सकते हैं। लेकिन रैपिड रेल तो और भी बड़ी क्रांति है। सबसे पहली बात तो बनावट में अगर आप देखेंगे तो रैपिड रेल और मेट्रो एक जैसा दिखेगा, लेकिन जानते हैं जो रैपिड रेल की स्पीड है वो 180 किलोमीटर तक होती है। और अभी आज जो शुरू किया गया है नमो भारत के नाम से जो रैपिड रेल, हाई स्पीड रैपिड रेल, उसकी स्पीड 160 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री ने आज ही साहिबाबाद से लेकर के, जानते दुहाई एक जगह है 17 किलोमीटर दूर है, बड़ा सघन इलाका है साहिबाबाद गाजियाबाद का, तो साहिबाबाद से लेकर दुहाई, यद्यप ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है मेट्रो तक, ये सराय काले खां से लेकर के मेरठ तक है, उसका एक सेगमेंट तैयार हो गया, उस पर आज से ही ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। और रैपिड रेल को शुरू किया गया 180 किलोमीटर, मेट्रो से दुगनी से ज्यादा स्पीड है। पहली बात तो रैपिड रेल, जैसा नाम है रैपिड, तो मेट्रो से पहली बात तो दुगनी स्पीड है इसकी। दूसरी, इसमें कोच की संख्या भी ज्यादा है। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा, कभी मेट्रो से आप गए होंगे, मेट्रो में सामान रखने की जगह नहीं होती। जैसे बैग है तो अपने हाथ में रखिए, ऐसे नीचे रखिए। चार्जिंग पॉइंट वगैरह तो खैर कुछ मेट्रो में आ गया है, मतलब जो कस्टमर फैसिलिटीज होती है, जैसे चार्जिंग पॉइंट है, इसके अलावा जो है तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और उनसे जुड़े हुए असिस्टेंस है, सेफ्टी के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, और इसके अलावा जो है सामान रखने के लिए अलग से जगह है। ये मेट्रो में उतना नहीं, रैपिड रेल में ये सारी कस्टमर फैसिलिटीज में एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि उस तरीके की व्यवस्था है। साथ ही साथ सेफ्टी के कंसर्न को देखेंगे तो यह भी जो है रैपिड रेल में बहुत अधिक है। इसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी, उसका इंजन, उसका इंटीरियर, उसका पूरा आप जो उसका लुक है वो आप सब देखेंगे बिल्कुल आधुनिक दिखता है। और हाई स्पीड रैपिड रेल इसलिए नहीं बनाया गया है कि शहर के बीच में चलने के लिए, जैसे मोनो रेल और मेट्रो तो शहर में चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन रैपिड रेल बड़े शहरों से 100 किलोमीटर तक की दूरी वाले सभी शहरों तक चलने के लिए बनाया गया। जैसे आप दिल्ली में अगर आप देख रहे हैं तो दिल्ली से लेकर के मेरठ हो गया, दिल्ली से लेकर के जो है अलवर हो गया, दिल्ली से लेके पानीपत हो गया, दिल्ली से लेके गुरुग्राम हो गया, आगे उधर मुंबई से लेके नासिक हो जाएगा, मुंबई से पुणे भी हो जाएगा आगे चल करके, या उसका बीच एरिया हो जाएगा। या आप देखेंगे मान लीजिए और भी शहरों में अगर इसको अपनाया जाता है जिस तरीके से सरकार की योजना है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांजिट में एक बड़े बदलाव को ला करके संभव बना देगी। जिस तरीके से अगर आप देखें रेलवे के क्षेत्र में बुलेट ट्रेन और हाइपर लूप को लेकर के बहुत चर्चा रहती है, उसी तरीके से शहरों के रेलवे ट्रांसपोर्ट में रैपिड रेल एक विशेष जगह रखती है। और ये आने वाले समय में उस बदलाव को दर्शाती है कि शहरों में ट्रांसपोर्ट धीमा नहीं होगा, भीड़ भाड़ से प्रभावित नहीं होगा, और शहरों में जो जाम वाली आफत है, जाम की आफत से लोग इतना परेशान है कि हर आदमी अब कहता है शहर में घर नहीं होना चाहिए, गांव में घर होना चाहिए, इतना पजल्ड हो गया है, या शहर के आउटस्कर्ट में घर होना चाहिए, या आसपास सैटेलाइट सिटी में घर होना चाहिए, छोटे शहरों में घर होना चाहिए, टियर 2, टियर 3 के शहरों में, टियर 4 के शहरों में घर होना चाहिए। इस तरीके की जो अवधारणा आ रही थी, रैपिड रेल के आने से इस तरीके की चीजों को आप देखेंगे लोग नहीं मांग करेंगे। यद्यप बहुत लोगों का कहना होगा कि शहर के आसपास 100 किलोमीटर में शहर का विकास होगा। हाँ, शहरीकरण तो इससे बहुत तेज होगा, क्योंकि हर शहर को एक विस्तार तो ये देता ही जाएगा। और कन्वर्वेशन, एक शब्द आपने सुना होगा, कन्वर्वेशन, कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन। जैसे आप कभी दिल्ली से गाजियाबाद जाइए तो आपको पता नहीं चलता कब दिल्ली खत्म होता है और गाजियाबाद आ गया।
तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन, इसी को ज्योग्राफी में कहा जाता है कनर्वेशन। कभी आप दिल्ली से गुड़गांव जाइए, गुरुग्राम जाइए, तो पता नहीं चलता कब दिल्ली खत्म हुआ कब गुड़गांव, कनर्वेशन है। दिल्ली से कभी जानते फरीदाबाद जाइए तो आपको पता नहीं चलता कब दिल्ली खत्म हुआ कब फरीदाबाद आ गया। इसी तरीके से आगे चल करके आपको जानते अलवर तक, पानीपत तक, मेरठ तक आपको अर्बनाइजेशन दिखेगा, और आप मेरठ को और पानीपत को, अलवर को आगे चल करके सैटेलाइट सिटी तो नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब शहर का ढांचा व्यापक रूप से बदलेगा और बहुत सारी सुविधाओं और फैसिलिटीज में भी आगे चल करके बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। इससे आगे हम लोग कल अलग अलग मुद्दों पर चर्चा लगातार करते रहेंगे और अनेक मुद्दे को जानते रहेंगे, और साथ ही एग्जाम से जुड़ी हुई अपनी सोच और समझ को जागृत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।